Friends, I am PP Srivastava, registered with Bar Council of Maharashtra and Goa. मैं एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मैं आपको बताऊंगा आज पार्ट 3 मैनेजमेंट का पार्ट थ्री वीडियो है हमारा ये। और इसके बाद इस मैनेजमेंट का जो कंपोनेंट है मेन बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैंने आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बताया पिछली वीडियो में। अभी बता रहे ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ह्यूमन रिसोर्स, मान लीजिए आप एक मोबाइल का दुकान खोलना चाहते हैं, मोबाइल की दुकान खोल रहे हैं जब, तो आप जो है आपके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पैसा चाहिए। वो जो फाइनेंस मैनेजमेंट आएगा उसमें बताऊंगा मैं पैसे के बारे में। पैसा चाहिए, उसके बाद में आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली दुकान चाहिए, सब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और दुकान चलाएगा कौन? सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक 12 घंटा हैं, 1.5 शिफ्ट 2 शिफ्ट कौन चलाएगा? उसके लिए 3 4 5 आदमी चाहिए। एक मैकेनिक चाहिए, आईटी रिपेयरर चाहिए, और 2 सेल्समैन चाहिए, एक कैशियर चाहिए, तो 4-5 आदमी चाहिए। और उसको जब बढ़ेगा तो कितने मैन पावर होगा, और ये सब के लिए एक प्लानिंग होता। तो हमें भी 5 साल का प्लानिंग करेंगे। 5 साल प्लानिंग करेंगे, जैसे मैंने स्टडी प्लानिंग बताया। 5 साल के प्लानिंग के अंदर हमें इतना मोबाइल बेचना है, और इतना रिपेयर करना है, और इतना रेवेन्यू कमाना है। ये सामने रखेंगे ऑब्जेक्टिव, तब हमें पता चलेगा कि मैन पावर कितना चाहिए, डेली मैन पावर 5 6 7 8 कितना चाहिए। और अगर हमें 4 चाहिए तो 2 एक्स्ट्रा रखेंगे, 6 चाहिए 2 एक्स्ट्रा रखेंगे। 2 एक्स्ट्रा के इसलिए कि उनको ट्रेंड करते जाएंगे साथ में। मार्केटिंग में सेल्स, मार्केटिंग क्या होता है, शॉप के अंदर सेल होता है, सेल्स के लिए। और कहीं कोई छोड़ के चला गया तो क्या होगा? तो ढूंढेंगे हम नहीं, ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैन पावर लेकर के उनको साइड बाय साइड ट्रेन करते जाएंगे अपनी दुकान के लिए। और इस तरह से हमारा दुकान अब ऐसे फैक्ट्री में होता है, या ऐसे बड़े बड़े आईटी ऑफिस में होता है, जहाँ 400-500 लोग करते हैं। उसी रेशियो में हमें उन सबकी स्किल वाइज रखना पड़ता है, कौन से किस स्किल होना चाहिए। 20-50-100 ये, 20-50-100 ये, 20-50-100 ये, और रखना चाहिए। और उसी हिसाब से जो हमको कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भी, ऐसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी ऐसे करना पड़ता है कि हमें कंस्ट्रक्शन में फिर भी बहुत लोग मिल जाते हैं रेडी, लेकिन शॉप में या फैक्ट्री में रेडी नहीं मिलते। हमें स्किल लेना पड़ता है इंजीनियरिंग कॉलेज से, या स्कूल से, IIT से, ITI से, और उनको ट्रेन करके तैयार करके मशीनों पर लगाना पड़ता है। और मशीनें तो कई बहुत सारे फैक्ट्री 24 घंटा चलते हैं, तो 3 शिफ्ट में ऑपरेट होता है। 3 शिफ्ट की मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ती है। मान लीजिए अगर आपको चलो ठीक है, सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी अगर एक पोस्ट है, एक पोस्ट कितने आदमी चाहिए? 3 शिफ्ट 3 नहीं 5 चाहिए। 5 किस लिए भाई? ये तीनों में एक शिफ्ट रहेगा, और एक आदमी रहेगा रिलीवर, क्योंकि हर कोई हफ्ते में एक दिन छुट्टी जाएगा। और एक आदमी रहेगा सुपरवाइजर कभी कभी रिलीव भी करेगा जब नहीं कोई रहेगा। तो प्लानिंग ऐसे नहीं होता है कि 3 शिफ्ट में चल रहा एक पोस्ट तो 3 लगा दिए। एक मशीन चल रहा, उस मशीन में 8-8 घंटे के 3 आदमी रख दिया। और एक आदमी बीमार पड़ गया तो क्या होगा, या एक आदमी छुट्टी चला गया तो क्या होगा? इसलिए प्लानिंग सबको देखना पड़ता है कि प्लानिंग जो है कितना चाहिए आदमी, और वो रेडी है कि नहीं रेडी है। और अगर हमें कंटिन्यूस रखना है, और फैक्ट्री से नॉर्मली आदमी छोड़ के नौकरी नहीं जाता, लेकिन अगर जाता भी है तो हमें उसके लिए भी रिजर्व मैन पावर होना चाहिए। जो कि मैन पावर नहीं चाहिए, ट्रेंड मैन पावर चाहिए, जो हमारे काम में कोई रुकावट नहीं आए, चाहे वो छुट्टी हो, चाहे हॉलीडे हो, चाहे इमरजेंसी हो, या चाहे कुछ भी हो, हमारा मशीन चलते रहना चाहिए। और चाहे जो मेंटेनेंस का अलग स्टाफ, ऑपरेशन का अलग स्टाफ, और एडमिन सपोर्ट अलग स्टाफ, सिक्योरिटी अलग स्टाफ, ये सब रखना पड़ता है। और इस तरह से अगर सब प्लानिंग करके और टोटल करके रखेंगे, रिपोर्ट करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, तो फैक्ट्री बहुत स्मूथली चलेगी, और दुकान हमारा स्मूथ चलेगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।